गुड मॉर्निंग। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 2 में यूनिट 2 उसका जो पार्ट 1 में हमने जो पढ़ा था, जिसमें हमने काउंटिंग किया था कि बहुत सारे कप्स थे, फिर शूज, उसके बाद बैंगल्स थी, फिर एयरिंग के पेयर थी, स्पून। इसी तरह से हम पढ़ते पढ़ते आगे आ रहे थे। फिर वहाँ पे हमने जो एक बुक्स थी उसके सेम पेज नंबर थे, वो सारे पेज ऐसे हो गए थे, तो उसको हमने इकट्ठा करने के लिए उसके जो पेज नंबर है उसके हिसाब से हमने फिर से उस बुक को बनाया था। अब नेक्स्ट पेज नंबर 14 पे देखते हैं। वहाँ पे सबसे टॉप पे लिखा है द बिग कैरट। क्या लिखा है? द बिग कैरट, सबसे बड़ा गाजर। तो यहाँ पे कैरट, कैरट, कैरट मीन्स गाजर। क्या बोलते हैं हम उसको? जो विंटर में आता है ऐसे रेड कलर का मूली के जैसा आता है, उसको हम कैरट गाजर बोलते हैं। स्टार्ट करते हैं। एन ओल्ड मैन प्लांटेड अ कैरट सीड। ओल्ड मैन था, उसने क्या किया था? एक गाजर का बीज बोया था। यहाँ पे बोला है सीड। क्या बोला है? सीड। सीड मीन्स बीज। हमें कुछ भी चीज उगानी होती है तो हम खेत में क्या करते हैं? पहले उसके जो बीज आते हैं उसको हम बोते हैं, फिर उसके बाद वो निकलता है। नेक्स्ट, द कैरट ग्रो बिग एंड स्वीट। जो कैरट था वो बहुत बड़ा और स्वीट था। इट ग्रो वेरी वेरी बिग। वो उसका ग्रोथ इतना हुआ था कि वो बहुत बड़ा हो गया था। ही ट्राइड टू पुल आउट द कैरट बट इट डिड नॉट कम आउट। अब यहाँ पे वो जो ओल्ड मैन था वो क्या कर रहा था? उसको निकालने के लिए ट्राई कर, लेकिन बाहर निकलता नहीं था। यहाँ पे लिखा है पुल। पुल मीन्स खेच। खेचू मतलब कोई पण वस्तु अपने खेचे इनके बाद पुल करो मतलब। ओके। नेक्स्ट, ही क्विकली कॉल हिज वाइफ। उसने क्या किया? तुरंत अपनी वाइफ को बुलाया। द ओल्ड मैन पुल द कैरट लीव्स एंड द ओल्ड वुमन पुल्ड हिम बट दे कुड नॉट पुल इट आउट। ओल्ड मैन ने क्या किया? गाजर के लीव्स, उसके पत्ते पकड़े, और जो उसकी वाइफ थी उसने वो ओल्ड मैन को पकड़ के वो दोनों क्या करने लगे? खींचने लगे गाजर को, लेकिन गाजर बाहर निकल रहा नहीं था। The old woman called her granddaughter. The old man, the old woman, and the granddaughter tried but could not pull the carrot out. फिर से ओल्ड मैन, उसकी वाइफ ओल्ड वुमन और उसकी जो डॉटर थी उसकी ग्रैंड डॉटर, वो तीनों मिलके क्या करने लगे? गाजर को खींचने लगे, लेकिन गाजर फिर से बाहर निकल नहीं रहा था। नेक्स्ट, टर्न योर पेज, पेज नंबर 15 पे देखते हैं। द ग्रैंड डॉटर कॉल्ड द डॉग। अब ग्रैंड डॉटर ने क्या किया? जो उसकी पुत्री थी उसने अपने डॉग को बुलाया। द ओल्ड मैन, हिज वाइफ, द ग्रैंड डॉटर एंड द डॉग could not pull the carrot out. फिर से जो ओल्ड मैन था वो, उसकी वाइफ, उसकी डॉटर, ग्रैंड डॉटर और उसका ग्रैंड डॉटर का जो उसका डॉगी था पालतू, वो चार लोग मिलके भी गाजर को क्या कर रहे? खींचने लगे, पुल करने लगे, लेकिन फिर से भी गाजर बाहर आता नहीं था। जो मतलब कैरट था वो बाहर नहीं आया। Then the dog called the cat. अब डॉग ने किसको बुलाया? कैट को बुलाया। Everyone pulled and the cat hit on the dog's tail. अब कैट ने डॉग की टेल पकड़ी, मतलब उसकी पूंछ पकड़ी। The carrot did not move. फिर भी कैरट हिल रहा नहीं था। The cat called the mouse. अब कैट ने किसको बुलाया? माउस, उंदर, मतलब चूहा आता है, उसको बुलाया। They all pulled hand together and the carrot come out. अब जब सब लोग मिलके खींच रहे हैं तो कैरट क्या हुआ? बाहर निकल गया। Jumbo they all flee down. फिर क्या हुआ?
अचानक से बाहर निकला और सब लोग गिर गए। दे वेर सो एक्साइटेड, सब लोग क्या हो गए, एक्साइटेड मतलब आश्चर्यजनक हो गए। सो दे ऑल वेंट टू द किचन टू मेक गाजर का हलवा एंड इट अप। अब उन्होंने क्या किया, सब लोग उस गाजर को लेके किचन में गए और उसका किचन में ले जाके गाजर का क्या बनाया, गाजर का हलवा बनाया और फिर सबने मिलके खाना खाया। तो इसमें क्या था बेटा, तो यहाँ पे देखो तो एक ओल्ड मैन था, उसने गाजर का सीड बोया। वो सीड जो गाजर का सीड था उसके अंदर जो गाजर मतलब बोया तो गाजर इतना बड़ा हो गया कि वो बाहर निकल नहीं रहा था। तो फिर जो ओल्ड मैन था उसने क्या किया, अपनी वाइफ को बुलाया। फिर वाइफ और वो दोनों गाजर की लीव्स पकड़ के निकाल रहे थे, लेकिन फिर भी निकला नहीं। फिर उसकी जो वाइफ थी ओल्ड वुमन, उसने क्या किया, अपने पौत्री को बुलाया, मतलब उसके ग्रैंड डॉटर को बुलाया। लेकिन फिर अब वो तीनों मिलके भी खींच रहे थे, लेकिन फिर भी निकला नहीं। फिर जो ग्रैंड डॉटर थी उसने किसको बुलाया, अपने डॉगी को बुलाया और सब चारों मिलके खींच रहे, फिर भी निकला नहीं। फिर डॉगी ने किसको बुलाया, कैट को। फिर कैट ने किसको बुलाया, माउस को। और जब माउस, कैट, डॉग, ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड वुमन एंड ओल्ड मैन मिलके सब खींचने लगे, तभी क्या हुआ, कैरट बाहर निकल गया। अब जब बाहर निकला तो अचानक से बाहर निकला तो सब लोग उसको खींच के गिर गए नीचे। तो इसी तरह से फिर उन्होंने क्या किया, वो गाजर लेके किचन में गए, फिर उसका गाजर का हलवा बनाया और उन्होंने अच्छे से खाया। टर्न योर पेज नंबर 16 पे देखो। लुक एट द पिक्चर एंड राइट। आपको क्या करना है, पिक्चर देखना है और लिखना है। यहाँ पे आंसर क्वेश्चन है तो आंसर दिया है, हाउ मेनी आर पुलिंग द कैरोट आउट। अब कैरोट को बाहर निकालने के लिए कितने लोग थे वहां पे, तो यहाँ पे हमें पता है तो आप गिन सकते हो, ओल्ड मैन, वुमन, ग्रैंड डॉटर, डॉग, कैट एंड माउस। टोटल कितने हुए, 6। कितने हुए, 6। तो हम यहाँ पे फर्स्ट का आंसर लिख सकते हैं। तो जो फर्स्ट है, हाउ मेनी आर पुलिंग द कैरोट आउट, तो उसका आंसर लिखो 6 आर the carrot out। क्या किया उन्होंने, गाजर निकालने के लिए कितने लोग थे, 6 आर पुलिंग द कैरट आउट। कैरट को बाहर निकालने के लिए 6 लोग थे। तो चलो बच्चों, ये जो आंसर है इसको आप अपनी नोटबुक में लिख दो। ओके, नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट वन टू पुल इट। सबसे पहले मतलब हु वॉज द फर्स्ट वन द पुलिंग, तो पहले कौन था जो, तो मतलब यहां पे हम लिख सकते हैं सेकंड का आंसर है द ग्रैंडफादर the grandfather was the first one to pull it। तो जो फर्स्ट सबसे पहले जो गाजर को पकड़ के खींच रहा था वो कौन था, तो ग्रैंडफादर जो लड़की थी उसके दादाजी थे जो सबसे पहले खींच रहे थे। नेक्स्ट उसके नीचे लिखा है फिलिंग द ब्लैंक्स है। चलो ये आप अपनी नोटबुक में लिख दो। ओके, नेक्स्ट थर्ड नंबर का है
यहाँ पे लिखा है द कैट इज ब्लैंक इज इन द लाइन। अब यहाँ पे जो कैट है वो लाइन में कौन से नंबर पे है, तो यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक दिया है, तो आप कहाँ कौन सा नंबर लिखोगे वहां पे 5th। क्या कौन से नंबर पे है वो कैट 5th नंबर पे। तो जो 3rd नंबर का है वहां पे जो फिलिंग द ब्लैंक है वहां पे आपको लिखना है 5th, FIFT X। क्या लिखोगे 5th लिखोगे। तो लिखा बच्चों, ओके। नेक्स्ट उसके नीचे देखो, Who was the 4th one to pull the carrot। अब 4th नंबर में कौन है कैरोट को जो पुल करने खींचने के लिए, तो आप पिक्चर में देखो सबसे पहले कौन है ग्रैंडफादर, उसके बाद ग्रैंडमदर मतलब ओल्ड वुमन है, फिर उसके बाद 3rd नंबर में ग्रैंड डॉटर है उनकी पौत्री है, और 4th नंबर में कौन है डॉग। कौन है डॉग। तो हम लिख सकते हैं तो यहाँ पे 4th नंबर का जो आंसर है उसमें जो फिलिंग द ब्लैंक्स है वहां पे हम लिखेंगे डॉग। कौन है वहां पे डॉग है। तो आपने लिखा, ओके। नेक्स्ट 5 नंबर का आंसर है, देखो हाउ मेनी वेर पुलिंग द कैरोट बिफोर द कैट कम टू हेल्प देम। अब जब कैट आई उससे पहले कौन थे, तो यहाँ पे हमें उसका आंसर लिखना है। तो जो 5th है आपको ये आंसर अपनी नोटबुक में लिखना है। तो लिखना है फॉर वेर क्वीन the carrot before the cat come to help them। तो जो हमारा 5th नंबर का आंसर है उसका 5th नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर है फॉर वेर पुलिंग द कैरोट बिफोर द कैट कम टू हेल्प देम। तो यहाँ पे जो कैट थी उससे पहले कितने लोग थे 4 लोग थे जो कैरोट को निकालने में हेल्प कर रहे थे। नेक्स्ट तो ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट उसके बाद है मेक अ कैप ऑन द 3rd वन इन द लाइन। आपको जो 3rd नंबर का है उसके माथे पे क्या करनी है कैप बनानी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो 3rd नंबर में कौन है एक लड़की है, तो लड़की के सिर पे हमें क्या करनी है कैप। तो इस तरह से हमें क्या करना है वहां पे कैप बनानी है। तो आप अपने जो टेक्स्ट बुक है उसमें आप कैप बना दो। तो यहाँ पे जो उसकी लड़की का क्या होगा मुंह होगा और उसकी जो इस तरह से बना दिया आपने, वेरी गुड। नेक्स्ट मेक अ माउस फॉर द 6th इन द लाइन। अब जो 6th नंबर का है उसकी क्या बनानी है हमें मूछें बनानी है। तो 6th नंबर में कौन है माउस है। कौन है माउस। तो देखो वहां पे इस तरह से माउस है, माउस की इस तरह से आंख दिख रही है आपको। और फिर तो मैं यहाँ पे अच्छे से ड्रॉ करता हूं। यहाँ पे माउस की टेल है, यहाँ पे उसकी 2 हैंड्स है, वो कैट की 2 पकड़ रही है टेल। तो यहाँ पे हमें क्या करना है माउस के मूछें बनानी है। तो आपने मूछें बनाई माउस की।
वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट टर्न योर पेज, पेज नंबर 17 पे देखो। सीमा सेंटर ए, अब यहाँ पे नीचे लिखा है सीमा क्या कर रही है, उसकी एक सेंटर मतलब दुकान है, वो एक डिजाइनिंग कर रही है। सीमा हैज मेड अ डिजाइन विद डिफरेंट बिंदीज। अब जो बिंदीज है, जो मतलब हिंदू लोग होते हैं जिनके माथे पे लगाते हैं, या तो फिर किसी आपका ड्रेस होता है जिसके ऊपर ये लगाई होती है बिंदीज, मतलब डायमंड्स बोलते हैं हम, वो होती है। तो यहाँ पे देखो सीमा है, उसके पास एक कपड़ा है, उसमें बिंदीज लगी हुई है। तो कितनी बिंदीज है, तो लुक एट द ग्रुप्स एंड गेस द टोटल नंबर ऑफ द बिंदीज। आपको क्या करना है, देखना है और बिंदीज के कितने ग्रुप है और आपको नंबर कितनी बिंदीज होगी वो आपको गैस करना है, मतलब सोचना है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने ग्रुप है, 8 ग्रुप दिए हुए। अब जो 8 ग्रुप है उसमें एक ग्रुप में कितनी बिंदीज है, तो आप देख सकते हो 10 बिंदीज है। कितनी है, 10। तब टोटल कितनी बिंदीज होगी, तो हम सोच सकते हैं कि एक ग्रुप में 10 बिंदीज है और हमारे पास ग्रुप कितने हैं, 8। तो 10 बिंदीज मल्टीप्लाई 8 इक्वल कितनी बिंदीज होंगी, 8 बिंदीज। तो यहाँ पे जो आंसर है, लुक एट द ग्रुप एंड गेस द टोटल नंबर ऑफ द बिंदीज, तो वहां पे आपको लिखना है, क्या लिखोगे, 18 बिंदीज। हो गया। ओके, नेक्स्ट उसके नीचे देखो, ड्रॉ मोर ग्रुप्स टू कंप्लीट 100 बिंदीज, हाउ मेनी मोर बिंदीज डिड योर हैव टू ड्रॉ। अब यहाँ पे जो उसके पास एक कपड़ा है उसमें कितनी बिंदीज है, 18 बिंदीज। कितनी है, 18। अब वहां पे हमें 100 बिंदीज करनी है, तो हम कितनी बिंदीज ऐड करेंगे, वेरी गुड, कितनी बिंदीज ऐड करेंगे, 20 बिंदीज। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो उसका जो सीमा पकड़ के खड़ी है वो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं इस तरह से। फिर उसके नीचे फिर उसके पास भी यहाँ पे भी है, फिर नेक्स्ट यहाँ पे स्क्वायर में दिए, कैसे दिए, स्क्वायर में। ये जो बिंदी है वो रेड एंगल में है, उसके सामने है वो ट्रायंगल में, कैसे, उसके बाद में यहाँ पे भी देखो, इस तरह से आपको यहाँ पे दी हुई है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 18 बिंदीज है। अब इसको हमें 100 फिनिश करनी है, तो हमें 20 बिंदीज एक्स्ट्रा चाहिए। तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ 1, मैंने यहाँ पे एक ग्रुप बनाया था, हमें पता है कि एक ग्रुप में कितनी है, 10 बिंदीज। अब दूसरा ग्रुप मैं कहाँ पे बना देता हूँ, यहाँ पे। तो कितनी हो गई टोटल। अब इसमें आप इस तरह से ये जो दो मैंने बनाए वो अपने टेक्स्ट बुक में बना दो। ओके, तो देखो, तो यहाँ पे हमारे जो है वहां पे 100 बिंदीज फिनिश हो गई।
तो यहाँ पे हमारा चैप्टर क्या हो रहा है, फिनिश। ओके, अब नेक्स्ट टाइम जब हम आगे का देखेंगे तब वर्क बुक में, अब हम जो यूनिट 2 है उसकी वर्क बुक फिनिश करेंगे। तो जब भी आप वर्क बुक लेके बैठो तो आपके पास पेंसिल, इरेजर, शार्पनर ये सब कुछ होना चाहिए। ओके बच्चों, थैंक यू।